परम सम्माननीय स्वजन एवं प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। पिछले वीडियो में हमने कारक के बारे में चर्चा की थी। सामान्य चर्चा, सामान्य हिंदी से संस्कृत में कुछ अनुवाद भी बनाए थे और दो कारकों के बारे में हमने जानकारी दी थी, कर्ता और कर्म। कर्ता और कर्म के साथ क्रिया की जानकारी भी की थी और क्रिया में हमने वर्तमान काल की धातु, वर्तमान काल की क्रिया कैसे बनती है, पठ धातु का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रयास किया था। आज हम करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, उस विभक्ति के कैसे रूप चलते हैं और उसके साथ भूतकाल की अर्थात लंग लकार की भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो घरों में बैठे हैं वो 10-10, 15-15 वाक्य हिंदी से संस्कृत में बनाने का अभ्यास करें तो संस्कृत में रुचि भी जागृत होगी और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद भी उनका सुदृढ़ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए सबसे पहले करण कारक के बारे में चर्चा करें। करण कारक किसे कहते हैं? एक सूत्र है, साधक तमम करणम, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया की पूर्ति किसी वस्तु की सहायता से करता है, उसे करण कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक जो है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति के रूप चलते हैं। अकारांत पुल्लिंग में यदि हम माने तो रामेण, रामाभ्याम, रामई। नपुंसकलिंग का देखें पुस्तक का तो पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकई। स्त्रीलिंग का देखें आकारांत स्त्रीलिंग तो रमया, रमाभ्याम, रमाभि। थोड़ी सी चर्चा पहले इन शब्द रूप पर कर लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप तृतीया विभक्ति तक हम लोग बोलें तो इस तरह से बोले जाएंगे, रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया। और इसी प्रकार बालक शब्द के रूप यदि हम तृतीया तक बोलें तो बालकः बालको बालकाः प्रथमा, बालकम बालको बालकान द्वितीया, बालकेन बालकाभ्याम बालकई तृतीया। अब यहाँ बालक में तृतीया एकवचन में बालकेन और राम शब्द का तृतीया एकवचन में रामेण बना। पहले थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें। किसी भी शब्द में रे या मूर्धन्य षकार का योग होता है तो तृतीया विभक्ति एकवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जो प्रत्ययांत नकार है उसके स्थान पर अणकार हो जाएगा, नय की जगह अणय हो जाएगा। जैसे राम रे है, इसमें रामेण बनेगा, षष्ठी में रामाणाम बनेगा। छात्र रे है, इसमें छात्रेण बनेगा, उधर छात्राणाम बनेगा। जिसमें रे और श नहीं है उसका मोहन से मोहनेन, मोहनानाम, बालक से बालकेन, षष्ठी में बालकानाम, पुस्तक का नपुंसकलिंग में पुस्तकेन और षष्ठी बहुवचन में पुस्तकानाम। सामान्य सा नियम है, रे से का संयोग होगा तो नकार की जगह अणकार बोला जाएगा, अन्यथा नकार की जगह नकार ही उच्चारण होगा। ऐसी बातें जब आप वीडियो से सुनोगे तो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी
और ये जिज्ञासा व्यक्ति को उस विषय के प्रति समर्पण का भाव प्रदान करती है और आगे से आगे रुचि पैदा करती है। तो ये तो हो गया तृतीया विभक्ति करण कारक। करण में तृतीया विभक्ति, कर्ता अपनी क्रिया की पूर्ति जिस पद की सहायता से करता है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, तो राम है कलमेन पत्रम लिखती। मैं गेंद से खेलता हूं, तो अहम कंदुकेन क्रीडामी। अब ये तो लट लकार की क्रिया के साथ वाक्य बन गए। कर्ता कर्म क्रिया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी वो तो लट लकार की थी। आज हम लंग लकार की पढ़ेंगे, इसलिए लंग लकार के जो संक्षिप्त प्रत्यय हैं, संक्षिप्त पद हैं, उनको धातु के साथ यदि हम जोड़ें तो वो कौन कौन से हैं थोड़ा ये भी देख लें। पुरुष आपको पिछली बार मैंने बताया था, वचन भी बताए थे। 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। तो भूतकाल की जो संक्षिप्त क्रिया है वो कौन कौन सी है? प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन, एह, अतम, अत, अम, आव, आम। पट धातु को ले लेते हैं। धातु से पहले अकार ए आएगा। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इसी तरह से लिख धातु ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिखह, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखाम। इस तरह से करके आप 10, 15, 20 धातु ले लें। बड़ा आसान है। 2 घंटे 3 घंटे तक इसका यदि अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी और इसका बोध आपको आसानी से हो जाएगा। तो आज हम छोटे छोटे वाक्य भूतकाल के ही बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे रमा साइकिल से विद्यालय गई। गम धातु है, गम को गच्छ आदेश हो जाता है। भविष्यत काल में तो गम का गम ही रहता है, लेकिन अन्य लकारों में गच्छ आदेश होता है। तो विशेषकर लंग लकार की चर्चा करते हैं तो लंग लकार में इसको गच्छ आदेश हो जाएगा। तो रमा करता है, गई ये क्रिया है। रमा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। ये मूल मंत्र है। कर्ता और क्रिया का ज्ञान होने का मतलब है कि आपने संस्कृत में 50% वाक्य बनाने का प्रयास कर लिया, अभ्यास कर लिया। कर्ता और क्रिया बीच के शब्द हैं। तो रमा एगच्छत, रमा गई। अब कहाँ गई, किससे गई, ये देखना है। तो साइकिल से, तो द्विचक्रिकया, द्विचक्री का शब्द है, तृतीय एक वचन में बनेगा द्विचक्रिकया। विद्यालय गई तो विद्यालयम, गई तो अगच्छत। रमा द्विचक्रिकया विद्यालयम अगच्छत। मैंने कलम से पत्र लिखा। अब लिख धातु है, कर्ता इसका मैं उत्तम पुरुष एक वचन का है। शुरुआत में आपने पढ़ा था ना, कर्ता ने, तो यहां ने भूतकाल में ने आएगा कर्ता का चिन्ह। अहम, और सीधे पहले क्रिया के पास जाएं। हालांकि लिखा तो ये ऐसे जाएगा कि अहम कलमेन पत्रम
एलिखम। लेकिन सबसे पहले देख लें कि उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी लंग लकार में। अहम एलिखम, और वाक्य बनेगा अहम कलमेन पत्रम एलिखम। अब यदि ऐसे करें, तुम सब बस से जयपुर गए, तो यूयम माने तुम सब, मध्यम पुरुष का बहुवचन, बस यानेन जयपुरम एगच्छत। तयपुरा है एगच्छत वाला। ऐसे रूप चलेंगे, ऐसे रूप बनेंगे। ये तो हो गया तृतीया विभक्ति, लंग लकार और करण कारक। अब थोड़ी चर्चा करते हैं संप्रदान कारक में। क्योंकि मैं इन वीडियोज में सामान्य चर्चा कर रहा हूं, हालांकि उपपद विभक्तियां भी खूब हैं, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। जब तक आप सामान्य संस्कृत में प्रविष्ट नहीं होगे तब तक आप विस्तृत संस्कृत को नहीं जान पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपका होता रहे तो इनको आसानी से आप समझ सकेंगे। उपपद विभक्तियों के बारे में और चर्चा करेंगे। तो आगे करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है सम्यक प्रदायते, पूर्णतः कोई चीज दी जाती है उसको संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कहते किसे हैं? कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम। कर्ता अपनी देने की क्रिया से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वह उस वाक्य का संप्रदान माना जाता है। और चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मोहन सोहन को पुस्तक देता है, तो मोहन मोहनय। सोहन को देने की क्रिया से सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है? सोहन को, तो सोहनाय पुस्तकम ददाति। मोहनय सोहनाय पुस्तकम ददाति, ये देने की क्रिया है। अब दो चार वाक्यों का आप अभ्यास कर लें, छोटे छोटे वाक्य आप बनाएं। हिंदी के वाक्य संस्कृत में बनाने का प्रयास करें, विशेष करके कर्ता क्रिया, फिर कर्ता कर्म क्रिया, फिर कर्ता कर्म करण क्रिया, और फिर कर्ता भी, संप्रदान भी, क्रिया भी। ये थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से कर्ता कर्म करण संप्रदान चार कारकों को आप अच्छी तरह से जान लेंगे, चार विभक्तियों को आप अच्छी तरह से जान लेंगे। और उसके बाद में हम अगले वीडियो में पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति की चर्चा करेंगे। आप ये देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें। नई नई जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। और यूं ही हमारा जो ये घर बैठे का समय है वो बीतता रहेगा, कुछ सीखते रहेंगे, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लोग लेते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।